एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट्स में एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि अब जो है विषयवार आरक्षण में उलझी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मेरिट। तो देखिए, जब आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो हमने ये पहले ही बता दिया था कि अभी एक डिबेट और होगा, और वो होगा सब्जेक्ट वाइज पर कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में किस सीट्स पर, मतलब जैसे जनरल है, मतलब यूआर, और ओबीसी एससी एसटी में किस उसमें जो है कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि इनके पास सब डाटा आपने वैसे ही मांगा, सारा डाटा आप कर चुके हैं, आपके पास है, फिर भी आप परेशान हैं, आप उलझ रहे हैं। क्यों उलझ रहे हैं? ठीक है, तो जब कोई भर्ती निकाली जाती है तो उससे रिलेटेड चीज़ें पहले ही क्लियर कर ली जाती हैं कि कैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी और जो है आपका क्या क्या चीज़ें लगेंगी। आप उसका जो है ब्यौरा मांग लेते हैं, डाटा मांग लेते हैं। चलिए, आपने क्रॉस चेक करने के लिए फिर से मांग लिया, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ये नहीं पता चला क्यों हो रही हैं। चलिए न्यूज़ में आगे देखते हैं कि क्या है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली है। तो जो जो क्वालिफाइड हैं उनकी जो है सूची तैयार हो गई है। चलिए, ये एक अच्छा स्टेप हुआ इन लोगों से कम इतनी सूची तो इनसे तैयार हुई। चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेरिट शैक्षिक गुणांक और परीक्षा के अंक के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से तैयार की जाएगी। तो जो आपका गुणांक बनता है पूरा, वो आपकी कहाँ से तैयार होगी? बेसिक शिक्षा निदेशालय। तो ये पीएनपी फॉरवर्ड कर देंगे मार्क, फिर बेसिक शिक्षा निदेशालय इसको पूरा तैयार करेगा। अधियाचन पर विषय और आरक्षण के मुताबिक नियुक्ति देने के लिए विवरण जुटाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, क्लियर कर दी इन्होंने कि जो आपकी होगी वो विषयवार होगी। ठीक है, और आरक्षण के मुताबिक होगी। जैसे विषयवार मतलब अब साइंस और मैथ्स में कितनी आएगी, और ये आपकी जब आपसे डिस्ट्रिक्ट वाली चॉइस के लिए खोली जाएगी साइट, तो ये आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी कि किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी सीट्स खाली हैं। ठीक है, चलिए, फिर मुताबिक नियुक्ति देने के लिए विवरण जुटाया जा रहा है, अभी तक जुटाया भी नहीं गया है। बताइए कितना धीरे धीरे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ी पर भर्ती कोर्ट में अटक सकती है। ऐसे में जल्द चयन और नियुक्ति पाने की सोच रहे अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इन्होंने जो 25, 26, 27 ऑलरेडी डेट्स बताई हैं, इतनी लेट की, मतलब अभी आपका जो है मिड दिसंबर भी नहीं हुआ है, और उससे पहले उन्होंने 10 दिन उसमें प्लस करके लेट दिसंबर की डेट्स बताई हैं, और उसमें भी अभी शायद इंतज़ार करना पड़े। लग तो ये ऐसा ही कुछ रहा है, पर चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पर ये एक अच्छी बात है, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन एटलीस्ट कोर्ट में आपकी भर्ती ना फंसे, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर अभी आपको 1 महीने का वक्त ले रहे हो, ले लो, लेकिन उसके बाद 2 साल के लिए आपकी जो कोर्ट में फंस जाती हैं, 1 साल 1.5 साल, तो वो उससे तो अच्छा है कि 1 महीना वेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ठीक, चलिए ठीक है, वो अपने अगर पूरी चीज़ें क्लियर करके देना चाहें तो वो ठीक है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को कराई थी। 15 नवंबर को परिणाम घोषित किया है। इसमें सहायक अध्यापक 15 नवंबर को करा था, 15 दिसंबर आने वाली है, और अभी तक जो है कोई भी अता पता नहीं है, कोई भी विज्ञप्ति इन्होंने जारी नहीं करी है। ठीक है, इसमें सहायक अध्यापक पद पर 45,257 और प्रधानाध्यापक पद पर 1722 अभ्यर्थी सफल हुए। इसकी सूची पीएनपी ने तैयार कर ली है। इस सूची से अब बेसिक शिक्षा निदेशक के स्तर से सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाना। तो जो भी कह रहा है कि सीट्स बढ़ेंगी, तो वो भूल जाइए, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ेंगी आपकी। 1504 हैं, 1504 ही आ रही हैं बार बार, तो 1504 पर ही जो है आपका चयन होगा, आधार पर किया जाना है। अधियाचन में दिए गए रिक्त पदों पर विषयवार और आरक्षणवार चयन किया जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद के किस विद्यालय में किस आरक्षण श्रेणी का किस विषय का पद रिक्त है, इसका विवरण फिर से जुटाया जा रहा है। इसके बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि लेट दिसंबर में आपकी जो है प्रक्रिया देखने को मिलेगी, होप्स हो कि 20 के बाद और या 25 तक की आपकी कोई विज्ञप्ति रिलीज़ हो जाए और आपकी साइट खुल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 1 महीना और लगेगा, और उस 1 महीने के भीतर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। ठीक है,
चलिए, ये थी अपडेट, ये थी न्यूज़। तो ये जो है डेटा कुछ ऐसे लिया जाता है कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में, जैसे आपने हिंदी से क्वालिफाई करा है और हिंदी में अगर आपने यूआर से क्वालिफाई किया या फिर आपने ओबीसी से क्वालिफाई किया, तो आपको जो कॉलेज चाहिए, अगर उस कॉलेज में वो रिक्त पद होगा तभी आपको नियुक्ति वहाँ मिलेगी उस कॉलेज में, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अब जहाँ जहाँ आपके सब्जेक्ट की रिक्तियाँ खाली होंगी वहीं वहीं आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।